पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत की थी और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले निकाले थे। उन फार्मूलों को आपकी सहूलियत के लिए फिर से लिख दिया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज एक्स, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और सी तो सब में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया ही गया है, उसको बार बार बोला नहीं जा रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, वन बाई एक्स का लॉग एक्स, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, वन अपान रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, और वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स। ये वो इंटीग्रेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज में आया करते हैं, और ये किसी भी इंटीग्रल कैलकुलस की बुक में शुरुआत में इन्हीं को दिया जाता है। अब हम जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करके प्रॉब्लम को सरल किया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन करके किस तरह से हम कुछ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको ऐसे पहले वो केस ले रहा हूँ जो कि बायोलॉजी वाले भी ध्यान से सुनेंगे और रोज़मर्रा में माने फिजिक्स में प्राय इनका यूज़ होते ही रहता है। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि x रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब मान लीजिए x को मैं ए एक्स प्लस बी लिख देता हूँ, मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी पावर n का इंटीग्रेशन। याद रखिए a और ये b कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे करें? तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते समय भी आपको बताया गया था कि a एक्स प्लस बी को एक नया वेरिएबल t मान लिया गया, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और फिर b का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होता है यहाँ पर, और ए एक्स में a जब बाहर आ जाएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन वन होगा, तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो है a। ओके, तो इस तरह से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। तो ये डी एक्स आपको यहाँ ले जाना है। ओके, और ये ए एक्स प्लस बी की जगह जो t लिखा गया है वो भी आपको यहाँ ले जाना है। तो कुल मिलाकर अब जो इंटीग्रेशन बनेगा वो है इंटीग्रल ऑफ t रेज टू n डी टी बाई ए, ओके, इज इक्वल टू वन बाई ए टी रेज टू n डी टी का इंटीग्रल। अब x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन अपान n प्लस वन, तो वैसे t रेज टू n का t के रिस्पेक्ट में फार्मूला सेम रहेगा, तो वन बाई ए टी रेज टू n प्लस वन अपान n प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो इस तरह से जो हमको रिजल्ट मिला वो ये है, ए एक्स प्लस बी पावर n डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन इंटू वन बाई ए। और ये रिजल्ट आप लोगों को हमेशा याद रखना है, किसी भी स्थिति में इसे भूलना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको बोलते हैं व्हाट इज 5 माइनस 2x इंटीग्रल 5 माइनस 2x का स्क्वायर dx। अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 का स्क्वायर dx। ऐसा इसलिए लिखा जिससे आपको लगे कि ax प्लस b ऐसा हो गया है। तो इज इक्वल टू, अब ये n a हो गया -2, b हो गया 5 और n हो गया 2। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 5 रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन -2। ये रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू -1 अपॉन 6 5 माइनस 2x क्यूब। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको बोला जाता है रूट ऑफ 3 माइनस x dx। ओके, रूट ऑफ 3 माइनस x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 3 पावर हाफ dx। मतलब a की जगह -1, b की जगह 3 और n की जगह हाफ। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन -1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक दूसरा केस ले रहे हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx होता है माइनस कॉज x। आपको सी तो लिखना ही चाहिए। तो अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ मान लीजिए मैं कहता हूँ साइन ax प्लस b dx, ये कितना होगा। तो यहाँ पे भी हम ax प्लस b को t मानेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dt बाई dx, a आता है, ये बार बार हम देख चुके हैं, इसलिए dx इज इक्वल टू dt बाई a। तो इस dx के बदले ये जो dx है इसके बदले dt बाई a लिखेंगे, और ये जो ax प्लस b दिख रहा है उसकी जगह t लिखेंगे, और इस तरह से ये बन जाएगा I इज इक्वल टू साइन t इंटू डी टी बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई ए साइन टी डी टी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस कॉस टी। ओके, यहाँ ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, ध्यान दीजिए ये वाला फार्मूला। ठीक, तो ये हो गया माइनस कॉस टी बाई ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन। तो हमारा रिजल्ट बना इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ई। और इस रिजल्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंटीग्रेट साइन 2x dx। तो इस क्वेश्चन में a की जगह 2 है, b की जगह 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया
माइनस माइनस ये वाला जो आपको दिख रहा है, माइनस कॉज 2x अपॉन 2। यहाँ ध्यान दीजिए ये 2 डिवाइड जो हुआ है पूरे कॉस 2x का हुआ है, इस ब्रैकेट का नहीं। दूसरी बात, b 0 है तो ऐसा 0 लिखा नहीं जाता, ये सिर्फ अंदर ही अंदर समझा जाता है। उसी तरीके का एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ cos ax प्लस बी डी एक्स, ये हमको बनाना है। फिर से वही ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। ये वाला सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पहुँचा दिए, और ये जो ax प्लस बी वाला सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पहुँचा दिए। तो जो आया वो ये i इज इक्वल टू कॉस टी डी टी बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी। अब जैसे साइन एक्स कॉज एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, वैसे कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन साइन टी होगा। तो ये आंसर आ गया 1 बाई ए साइन टी। ओके, तो हमारा रिजल्ट बना साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन। तो रिजल्ट क्या हुआ जो आपको याद रखना है वो है इंटीग्रल कॉज ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। ओके, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, हाँ जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन के तौर पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉज 4x प्लस पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 4। ये एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 1 अपॉन ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मान लीजिए हम अब बोलते हैं कि फाइंड आई इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू टी। अब आप बोलेंगे बी कहाँ है, तो समझ लीजिए बी नहीं है या बी 0 है। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, और डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। बिल्कुल बार बार वही काम हो रहा है। तो ये हो गया ई रेज टू टी डी टी बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटीग्रल ई रेज टू टी डी टी। ओके, यहाँ मैं लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे अलग से दिखे। इज इक्वल टू 1 बाई ए ई रेज टू टी इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम बोलते हैं फाइंड ई रेज टू माइनस 2x डी एक्स, ये इंटीग्रेशन। तो इसका जवाब है आंसर ई रेज टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस सी। कैसे? इसका जवाब है a इज -2। तो यहाँ पे -2 और नीचे में भी -2। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये -2 कहाँ का है, यहाँ का है।
और ये -2 कहाँ का है, यहाँ का है। इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपको याद दिलाता हूँ मैं, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x। तो मान लीजिए अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस बी dx। मतलब हर जगह आप ये देखेंगे कि ये जो x को ax प्लस बी बनाया गया, ठीक। तो यहाँ पर फिर से ax प्लस बी इज इक्वल टू टी और dx इज इक्वल टू dt बाई ए। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ और यही सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/t dt बाई ए। ओके, तो इज इक्वल टू 1/a 1/t dt इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन 1/t का, जैसे 1/x का log x वैसे 1/t का log t, तो इज इक्वल टू 1/a log ax प्लस। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस p dx इज इक्वल टू log ax प्लस b, ऑफकोर्स e के बेस में है, अपॉन e। और इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ होता है इनका। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/2x प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये ए का रोल कर रहा है और ये बी का रोल कर रहा है। तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 6। इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो गया। तो अब आपको ये सारे रिजल्ट याद रखने हैं। उन सारे रिजल्ट्स को मैं जिनको भी आपने रेक्टेंगुलर बॉर्डर में किया है उन सबको आपको याद रखना है।